हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टर्न टू लर्न में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यस या ईएस का सही प्रयोग। यस या ईएस का सही प्रयोग का क्या मतलब है? आप लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते थे। वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मैं यस कहाँ पे लगाऊं, ईएस कहाँ पे लगाऊं, मैं कंफ्यूज हूं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाने का डिसाइड किया और वो वीडियो आज शूट हो रहा है सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे। ठीक है, तो आज हम समझने जा रहे हैं यस और ईएस का सही प्रयोग कैसे करें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, या कर्ता हमारा क्या है, कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मीन्स ही सी इट, ये सब क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तब हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल है, या सेकंड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन मीन्स यू, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी, तो वहां पे हम लोग यस और ईएस दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। कुल मिला जुला के आप ये जानिए कि थर्ड पर्सन हो या एक वचन हो तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, यस और ईएस लगाएंगे। अब इसमें भी कंडीशन हो जाता है कि हम कब यस लगाएं कब ईएस लगाएं। तो यही हम सीखने जा रहे हैं कि हमें कब यस लगाना है और कब ईएस लगाना है। तो स्टूडेंट्स चलिए सीखते हैं। देखिए, पहला रूल हमारा ये कहता है कि यदि किसी वर्ड्स के लास्ट लेटर कौन से हो, ओ हो, यक्स हो, जेड हो, यस एच हो, सी एच हो, टी एच हो, डबल एस हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ई एस का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं या वर्ब लिख रहे हैं, क्रिया लिख रहे हैं, तो उसका अगर लास्ट लेटर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, यस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, टी एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो हम लोगों को ई एस का यूज करना चाहिए कि हमारा पहला लेटर। इसके अलावा एक लेटर और है, वाई। यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, वाई है, तो वहां पे हम कभी कभी यस लगाते हैं और कभी कभी ई एस लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कंफ्यूजन आ गया, सर कब यस लगाएं कब यस लगाएं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से एक समझ लेते हैं, उसके बाद हम वाई पे आते हैं। वाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, पर मैं आपसे वादा करता हूं 5 मिनट के बाद कोई भी कंफ्यूजन यस और यस को लेकर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वह जाता है। इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, वह की हिंदी अंग्रेजी हो जाएगी ही, जाने की अंग्रेजी गो। मगर ये क्या है, सही है नहीं सही है आप लोगों को पता है, ये होगा ही गोज। यहां पर गो में क्या लगा हुआ है, ई एस। ई एस क्यों लगा हुआ है, हमारे रूल को तो देखिए फॉलो कर रहा है। लास्ट का लेटर क्या है, ओ, लास्ट का लेटर क्या है, ओ, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह, ऊपर लिख देते हैं नहीं तो शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, वह पढ़ाता है, ही टीच, ही मतलब वह, टीच मतलब पढ़ाता है। पर अकॉर्डिंग टू रूल हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ई एस। अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया सही। लास्ट के लेटर क्या थे, सी एच, लास्ट के लेटर क्या है, सी एच। अगर सी एच है तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। एक तो और देखिए, वह सोता है, वह सोता है, ही स्लीप्स। यहां पे मैंने केवल क्या लगाया, यस लगाया। केवल यस क्यों लगाया, क्योंकि इसके लास्ट लेटर क्या है, पी है। यहाँ पे आपको कहीं पे पी दिख रहा है, नहीं है,
यानी कि हमको क्या लगाना है, यस लगाना है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट यह है, अगर लास्ट के लेटर ये सब है तो हमको लगाना है ईएस, अगर लास्ट के लेटर इनके अलावा कोई है तो हमको केवल लगाना है यस। अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमारा बचता है वाई का, चलिए वाई को भी देख लेते हैं। बच्चों देखिए, वाई जब लास्ट में आए तो कभी कभी हम लगाते हैं यस और कभी कभी लगाते हैं ईएस, तो हमें कब यस लगाना है कब यस लगाना है देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा वाई, इस कंडीशन में हम लगाएंगे यस और इस कंडीशन में हम लगाएंगे ईएस। देखिए ये कंडीशन कहता है हमारा, जब वाई के तुरंत पहले, जब वाई के तुरंत पहले कोई स्वर हो, स्वर यानी कि वोवेल, और वोवेल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, अंग्रेजी में यही पांचों स्वर है। अगर वाई के तुरंत पहले ए, ई, आई, ओ, यू है तो यहां पे हम लोग लगाते हैं यस। यहां पे क्या लगाएंगे, यस, ठीक है। अगर वाई के तुरंत पहले इन लेटर में से कोई नहीं है, यानी कि स्वर नहीं है, वाई के तुरंत पहले का लेटर जो है वो व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ईएस, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और है, जब हम ईएस लगाते हैं तो वाई हमारा कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, आई में। किसमें चेंज हो जाता है, आई में। यानी कि यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट मिला। पहला कॉन्सेप्ट, अगर वाई के तुरंत पहले ए, ई, आई, ओ, यू है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यस लगा के अपना काम कर लेना है। अगर वाई के तुरंत पहले ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि स्वर के अलावा कोई वो लेटर है तो हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना है। परंतु ईएस को लगाने से पहले वाई को हम किस में बदल देते हैं, आई में। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, वाह, खेलता है, ठीक। दूसरा, वह रोता है। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है, पहला वह खेलता है और दूसरा वह रोता है। दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए इसका जब हमारा ट्रांसलेशन होगा, ही प्लेज, देखिए हमने लास्ट में क्या लगाया, यस लगाया। हमने लास्ट में क्या लगाया, यस लगाया। क्यों, क्योंकि वाई के तुरंत पहले क्या है, ए, और ए हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। इसलिए हमने यस लगाया और हमारा काम हो गया। पर इसको जब करेंगे, ही, रोने की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, क्राई, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या सही है, नहीं। यहाँ पे हमको क्या लगाना है, यस या ईएस। अब यहाँ पे हमें लगाना है ईएस, क्योंकि वाई के तुरंत पहले क्या है, स्वर नहीं है। पर एक कंडीशन हम लोगों ने और पढ़ा था, जब हम ईएस लगाते हैं तो वाई को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किससे, आई से। यानी कि हमारा सेंटेंस बनेगा ही क्राइज, ठीक है। एक और देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए वह कार खरीदता है, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वो होगा, राधा
कोशिश करती है। देखिए पहला क्या है, वह कार खरीदता है, दूसरा क्या है, राधा कोशिश करती है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही बाई आ कार, क्या सही है? नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। क्या, यहाँ पे हमको यस या ईएस लगाना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे, यस, क्योंकि वाई के तुरंत पहले क्या है, स्वर है, यू है, तो हमने क्या लगा दिया, यस। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, राधा कोशिश करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ट्राई। क्या सही है? नहीं, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यस या ईएस। पर ईएस लगाने से पहले हमें क्या करना है, ईएस कैसे जाने लगाना है, वाई के तुरंत पहले स्वर नहीं है, इसलिए हमको ईएस लगाना है। पर हमने ये भी पढ़ा है कि ईएस लगाने से पहले वाई को रिप्लेस कर देते हैं, किससे करते हैं, आई से करते हैं, राधा ट्राइज। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यस और ईएस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और हाँ, अगर 2 बार में भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट रह जा रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपके डाउट का जवाब दे दूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को 2 सेंटेंस देता हूं होमवर्क के रूप में, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और मैं उसको चेक भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क है, पक्षी उड़ता है, दूसरा है राम कहता है। एक एग्जाम्पल और मैं एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसको आप लोगों को करना है। मोहन कपड़े नहीं, आम बेचता है। इन तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं। और इसी के साथ अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।